में संचालन कर रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित आशीष सर, गुड्डू सर, अभिषेक जी, रोहित जी, बिक्कू जी, अनिल जी, मनोज जी और डब्लू जी, राजेश जी और सभी प्यारे बच्चों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आज इस पावन अवसर पर हमको शून्य से आज तक जितना भी सीखे हैं, सिखाने वालों को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। ऐसे तो शिक्षकों के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनके प्रति श्रद्धा के लिए कोई खास दिवस नहीं होता। उनके लिए हमेशा उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। हम प्रत्येक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। आज के ही दिन 5 सितंबर 1888 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म हुआ था, जो हमारे देश के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति थे। उनका बच्चों के प्रति अधिक लगाव था। शिक्षा और शिक्षकों को बहुत आदर करते थे, इसलिए उनका जन्म दिवस हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जब वह सर्वप्रथम 1962 ईस्वी को भारत का राष्ट्रपति बने तो उनसे बहुत बच्चों आकर मिले और बोले, हम लोग आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। तो वो जवाब दिए कि हमारा जन्म दिवस के रूप में नहीं होना चाहिए, एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहिए, जिससे हमारे देश में जितने भी शिक्षक हैं सभी के सम्मान में हो। बिना शिक्षा का मनुष्य का कोई मोल नहीं है। जिस तरह बिना डीजल पेट्रोल की गाड़ी नहीं चल सकता है, इसलिए बिना शिक्षा का कोई मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। बिना शिक्षा के कोई महान नहीं बन सकता है। एक अच्छा शिक्षा ही एक अच्छे गांव का निर्माण कर सकता है, अच्छे शहर का निर्माण कर सकता है, अच्छे देश का निर्माण कर सकता है। हम लोगों को भी चाहिए कि उन महान पुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की तरह संघर्ष करें। उन्होंने बच्चों के प्रति उनका बहुत लगाव था। वो निर्धन बालकों को फ्री में शिक्षा दिए थे। उनका 40 साल शिक्षा में ही बिता दिए। इसलिए आप लोग मन से पढ़ें और असाधारण मानव बने। असाधारण मानव बनने के लिए असाधारण कार्य करना पड़ता है। साधारण कार्य करने से हम लोग महान नहीं बन। गुरु बिन ज्ञान मिलेना, गुरु बिन ध्यान लगेना। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मेरे साथ उपस्थित है भैया स्वरूप, जो मुझे बड़ी प्यार से पढ़ाया
और सौभाग्य है कि मैं इनके साथ आज बैठा हूँ आप सभी के बीच। मैं इन्हें आज नमन करना चाहूँगा, क्योंकि जिसने सिखाया उसने बहुत कुछ किया। किसी व्यक्ति को महान बनाने के लिए शिक्षक का हाथ होता है, और इन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, बड़ी प्यार से सजा, और मैं श्रद्धा से आज प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और शुरू से अंत तक जिन्होंने मुझे सिखाया सभी को प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम तो माँ सबसे पहला गुरु होती है। जो एक छोटा सा बच्चा होता है जो रोता है, उन्हें भी वो माँ जान जाती है कि बेटा को क्या लगा है। तो हम माँ को सर्वप्रथम गुरु और अप्रत्यक्ष रूप से मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, और तमाम शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आप सबके बीच दो शब्द बोल पा रहा हूँ। और आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आदरणीय मेरे साथ ललन सर, आदरणीय गुड्डू सर, जो सदैव हम सभी के साथ सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होता है, मंच संचालन कर रहे आदरणीय मनीष सर, और मेरे मित्र मंडली जितने भी उपस्थित हैं, शायद सभी का नाम लेंगे तो लेट हो जाएगा। और मेरे सामने प्यारे बच्चे जो बड़ी अपने अंदर खुशियों को पाले हुए मुस्कुराते हुए हमारे सामने बैठे हैं, सबों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे आज प्रेम दिया। मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस दुनिया में एक ऐसा समय है जो लोग केक काट कर, मोमबत्ती बुझाकर पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरे सभ्यता को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं आज आप ह्यूमैनिटी एजुकेशन की ओर से बिना केक काटे और बिना मोमबत्ती बुझाए आज शिक्षक दिवस का आयोजन किया है, सभी ने खुशी से किया है। आप सभी के लिए फिर से एक बार विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। शिक्षक साधारण नहीं होते। शिक्षक अपने करतूतों से उन बच्चों का भविष्य का निर्माण करते हैं जो देश के बुलंदियों को छूते हैं। देश में जितने भी महान वैज्ञानिक, इंजीनियर, किसान, सेना, पुलिस, जितने भी लोग बन पाए उन्हें एक शिक्षक ने ही बनाया है। शिक्षक चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। शिक्षक एक छोटा सा बच्चा को तैयार करके पूरे भारत का राजा बनाता है और बड़े राजा के खानदान को नष्ट कर देता है। ऐसा शिक्षक चाणक्य होते हैं। ये हमारे देश की धरती का उर्वरा शक्ति इतनी मजबूत है कि यहाँ शुरू से ही शिक्षकों का आना रहा है, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग जिस धरती पे जन्मे वहाँ शिक्षकों की कमी नहीं है। ये पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी, चाणक्य, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जैसे महान शिक्षक आते रहे और सदैव हम सबों को ज्ञान देते रहे। लेकिन ये शिक्षक हमें व्यवहारिक ज्ञान भी देते हैं, हम लोगों को पढ़ाते भी हैं, और आप लोग पढ़ते भी हैं। आप लोग बड़े तेज लड़के हो। आप लोगों ने अभी हाथ उठाया, मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि आप लोगों को इतना प्यार से पढ़ाते हैं। और आज आप सभी मेरे सामने हाथ उठा करके ये दिखाया कि हम सभी सच में तेज लड़के हैं। और ये एक शिक्षक का मान सम्मान ऊंचा करना ये आप सभी के हाथ में होता है। अगर आपको देख करके ये समझ जाता है कि ये बच्चा तेज है, तो सिर्फ इसके सामने शिक्षक का ही हाथ होगा। और ऐसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हमारे देश के एक ऐसे विभूति थे जो पूरे विदेशों में डंका बजा देते थे। अभी ललन सर ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताया कि विदेशों के जो लोगों के मुंह चुप कर दिए, उन्हें बेइज्जती करने वाले लोगों को एक तरह से किस तरह से घोड़े और गधा कह करके उनके मुंह बंद कर दिए। ऐसे महान सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भी नमन करने योग्य हैं। और हम सभी का सौभाग्य है कि इन्होंने ऐसा अपने बच्चों को सिखाया कि आप सभी जयंती के शुभ अवसर पर अपने शिक्षकों का नमन बंदन करें। मेरा नहीं, लेकिन सौभाग्य से सबों का नमन बंदन सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित है। और आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता। सबसे पहले हमें जिसने चलना, जिसने बोलना और जिसने पढ़ना लिखना सिखाया, और हमें अक्षर ज्ञान से लेकर शब्द ज्ञान से वाक्य ज्ञान, और यहाँ तक कि आपके सामने, आपके साथ, आपके मार्गदर्शन के लिए,
आपको पढ़ने समझने सीखने के लिए, जिसने ये हौसला, जिसने ये हिम्मत, जिसने हमें ये जज्बा दी, उन सभी को एक एक करके आज के इस 5 सितंबर की पावन पुण्यतिथि पर डॉक्टर श्री राधा कृष्णन जी के जयंती पर, जो कि उन्हीं के कथन अनुसार, उन्हीं के विचारों के अनुसार कि अगर मेरी जयंती मनानी हो तो आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं और अपने शिक्षकों को सम्मान दें। तो उन्हीं के विचारधारा के अनुरूप मैं उन सभी शून्य से लेके या युग में कुछ नहीं से लेकर आज बहुत कुछ सिखाने वाले को एक एक करके मैं अपने हृदय से बार बार नमन प्रणाम करता हूँ। कहते हैं कई चीज आप सुने होंगे, अभी भी आपने बहुत सारी चीजें सुनी, बहुत सारी बातें सुनी। आप सुने होंगे है ना कि गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु के समान है और गुरु महेश्वर है यानी शिव के समान है। यानी जीवन में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, यहाँ तक कि आप विकास करना चाहते हैं या किसी का विनाश ही करना चाहते हैं, तो आपको उसके तरीके, उसके तजुर्बों को सीखने के लिए आपको कोई ना कोई शिक्षक, कोई ना कोई गुरु की आवश्यकता होती ही है। यानी कि तो फिर आप भी सम्मान के लायक शायद कभी नहीं हो पाएंगे, अगर होते भी हैं तो वो झूठे सम्मान के लायक होते हैं। साथ ही साथ अगर हम शिक्षकों का सम्मान नहीं कर पाते तो यद्यपि शिक्षक क्रोधित तो नहीं होते किन्हीं पर, लेकिन अगर हम उन्हें अपमानित करते हैं, अगर संयोग बस आपके शिक्षक, आपके गुरु आपसे रूठ जाए, अगर गुरु रूठ जाए या आपके शिक्षक रूठ जाए तो समझ लो कि आपकी जिंदगी में सब कुछ रूठ जाएंगे। एक बड़ी प्रचलित मंत्र है कि देवे रुष्टे वृत्राता गुरु रुष्टे नाकाशना। ध्यान से सुनेंगे, देवे रुष्टे गुरुत्राता गुरु रुष्टे नाकाशना। यानी कि अगर देवता, जिस देवता की आप है ना पूजा करने जाते हैं मंदिरों में, वो अगर रूठ जाए, आप उनकी पूजा ना करें, वो रूठ जाए तो आपको गुरु बचा सकते हैं, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो इस पूरी दुनिया में कोई बचाने वाले नहीं होते हैं। इसी अवसर पर मैं फिर अपने जीवन में आए, अपने जीवन में हमने जिनसे भी थोड़ी बहुत भी सीख ली, उन सभी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो मेरे साथ हैं। गुरु तेरे चरणों में सर पा लिया है, जमी पर खड़ी आसमां पा लिया है, जमी पर खड़ी आसमां पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। हमें जो न सुझाया वो तूने, बना जो न हमसे बनाया वो तूने। हमें जो न सुझाया वो तूने, बना जो न हमसे बनाया वो तूने। मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है, मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है,
गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पलिया है, चरण में शरण देना छोड़ देना, चरण में शरण देना छोड़ देना, सदा के लिए दिल से जोड़ लेना, बने तृप्त जीवन बरस पलिया है, बने तृप्त जीवन बरस पलिया है, गुरु तेरे चरणों में सब पलिया है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही कोई भी हाँ रुक जाओ वीडियो बन। आप लोग सीढ़ी के पास भाग दौड़ नहीं कीजिएगा, आराम से जाइए ना, आराम से जाइए। तो ज्ञान का दान सबसे बड़ा है, जिससे कोई ना छूटे। सीढ़ी के पास बिल्कुल आप लोग ज्ञान का दान जल्दबाजी नहीं कीजिए, सबसे एक एक करके बारी बारी से नीचे उतरिए, क्योंकि जल्दबाजी करने से आप एक साथ नीचे उतर नहीं सकते। इतने बच्चे अगर एक साथ नीचे उतरना चाहेंगे तो परेशानी भी होगी और नीचे उतर भी नहीं पाएंगे आप लोग। इसलिए आप लोगों से अपेक्षा है कि आप धीरे धीरे ही जाएं, बारी बारी से जाएं, थोड़ा लेट हो जाए सही है, लेकिन जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। सीढ़ी के पास ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? तू मेरा धर्मा, तू तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी